अपने हाथों से भगवान के लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हैं। बड़ा सुंदर यह दृश्य है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक दिन की बात है, यशोदा मैया अपने हाथों से दधि मंथन कर रही हैं। देखिए, मां को बच्चे का पालन पोषण हमेशा अपने ही हाथ से करना चाहिए। जो मां अपने बच्चे को दाई के हाथों में सौंप देती हैं, तो फिर बेटा भी बड़ा होकर के मां को उन्हीं के हाथों में सौंप देता है। इसलिए मां का उत्तरदायित्व यह है कि वो अपने हाथ से अपने बच्चे का पालन लालन पालन करें। यशोदा मैया के घर में दास दासियों की कमी नहीं है, पर कन्हैया के लिए मक्खन मां यशोदा अपने हाथ से निकाल रही हैं और हाथ से देखिए दधि मंथन कर रही हैं। और कितना सुंदर सुअवसर है, वाणी से गीत गा रही हैं। केवल हाथ काम नहीं कर रहे हैं, मन से स्मरण कर रही हैं। वाणी से उन्हीं भगवान के लिए गीत गा रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक हो गया। मन से स्मरण, वाणी से उनके गोविंद के लिए जो संतों ने सुंदर सुंदर पद बनाए थे, उन पदों का गायन। मन से स्मरण, वाणी से गायन और शरीर से दधि मंथन। मनसा वाचा कर्मणा एक हो गया। ऐसी सुंदर साधना है। शौनम वासः पृथुकटी तटे बिभ्रति सूत्र नधम। अरे भगवान सुखदेव जी की भाषा, कितनी सुंदर शब्दावली भगवान सुखदेव जी की देखिए। रज्जा कर्षश्रम भुज चलत कंकड़ो कुंडले च। जब यशोदा मैया दधि मंथन कर रही हैं, तो रेशम के वस्त्र पहने हुए हैं। शौमम वासा, शौम कहते हैं रेशम को। रेशम पवित्र माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ में प्रायः जो सज्जन होते हैं वो रेशम का वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि रेशम परम पवित्र है। तो रेशमी साड़ी यशोदा मैया ने पहनी हुई है। और कबर, कबर कहते हैं जूड़े को संस्कृत में, जो माताएं जूड़ा बनाती हैं। आजकल तो कम हो गया, पहले माताएं सब जूड़ा बना के रखती थी। तो जूड़ा बना और उसमें मालती के पुष्पों को यशोदा मैया ने गूंथा हुआ है। मालती के पुष्प क्यों? क्योंकि मालती लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी के अंश से मालती का जन्म हुआ। और जब यशोदा मैया दधि मंथन करती हैं, तो मालती के पुष्प नीचे गिरते हैं। मानो यशोदा मैया लक्ष्मी स्वरूपा मालती से कह रही हो कि अरे लक्ष्मी, तू मेरे शीश पर क्या बैठी है? देख, तेरा स्वामी मेरे पास चल करके आ रहा है, तो जा करके उनका स्वागत कर। मेरे शीश पर क्या बैठी हुई? अद्भुत भाव भंगिमा। शौमम वासः पृथुकटी तटे बिभ्रति सूत्र नधम। पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकम पंच शोभ्रो। पुत्र स्नेह के कारण मां के स्तनों से दुग्ध की धारा बह रही है। मनसा वाचा कर्मणा भगवान को समर्पित है। और जब ऐसी साधना देखी तो गोविंद उठ खड़े हुए और उठ करके दौड़ते दौड़ते मैया के पास आए। मैया का हाथ पकड़ लिया और बोले, बस तेरी सफल, मैं बंद करिए दधि मंथन, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिला। यशोदा मैया ने तुरंत दधि मंथन बंद किया, कन्हैया को गोद में लिया और अपने दिव्य दुग्ध का पान कराने लगी। दूध पीते पीते कन्हैया ने पूछा, मैया एक बात बता। हाँ लाला। मैया, तुझे दूध ज्यादा प्यारा लगता है कि पूत? यशोदा जी ने कहा, लाला कैसी बात करता है, मुझे तो मेरा पूत ही प्यारा लगता है, पर तू पूछ क्यों रहा है? नहीं नहीं मैया, बस ऐसे मन में आया तो मैंने पूछ। उसी समय यशोदा जी को ध्यान आया, अरे जिस गाय का दूध मेरा कन्हैया पीता है वो मैं चूल्हे पे रख के भूल आई हूँ।
और तुरंत यशोदा मैया ने कन्हैया को धरती पे पटका और भाग चली दूध बचाने के लिए। अब गोविंद को क्रोध आ गया। देखो अभी कह रही थी मुझे पूत प्यारा लगता है और दूध के नाम पे पूत की छुट्टी करके भाग गई। बड़ा क्रोध आया भगवान को। छोटे से कन्हैया उठे और उठ करके दौड़ते दौड़ते आए, छड़ी भी मिल गई, छड़ी उठाया और कन्हैया ने कहा मैया तेरी जो आसक्ति है 100-100 साल पुराने मटकों में आज सब तोड़ डालूंगा। जो आजा बाबा के जमाने के मटके थे 250-250 साल पुराने, उसकी सास ने उसको बहू को दिए, फिर बहू सास बनी, उसने अपने बहू को दिए, 4-4 पीढ़ी से चले आ रहे थे। ऐसा क्रोध आया गोविंद को कि मां आज तेरी आसक्ति सब जगह से मिटा दूंगा। अब भगवान ने सारे मटकियों को धड़ाम धड़ाम से फोड़ दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। दूध दही की कीच मच गई। पूरे नंद भवन में यशोदा मैया आई। अब भगवान झूठ मूठ के आंसू निकालने लगे। भित्वामृषासु, झूठे मूठे आंसू। बच्चों को कई बार देखिए जब कोई गलती कर देते हैं तो झूठ मूठ के आंसू निकाल के रोते हैं। हमारे गोविंद भी ऐसी लीला कर रहे हैं, झूठे मूठे आंसू निकाल के रो रहे हैं। मैया को पहले तो हंसी आई, फिर मैया ने सोचा ना दंड नहीं दूंगी तो वो दंड हो जाएगा। मैया ने छड़ी उठाई और कन्हैया उखल पर खड़े होकर माखन लुटाए जा रहे थे। लो खाओ, मेरी मैया की आसक्ति बहुत है, खा जाओ साहब, आज के बाद मेरी मैया मुझसे प्रेम तो करेगी। खूब खिलाया पिलाया। और यशोदा जी ने देखा, उठाई छड़ी, और जो कन्हैया ने छड़ी देखा तो चुपचाप उखल से उतरे। अब मैया ने जैसे ही दौड़ाया कन्हैया भाग चले। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे यशोदा मैया। करिए दर्शन। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। वेद जिनका पार नहीं पाते, भगवान शिव जिनका ध्यान नहीं कर पाते, उनको पकड़ने के लिए आज मैया हट करके दौड़ रही है। भागती रही मैया पर पकड़ में नहीं आए कन्हैया। मैया कहती अरे लाला बुढ़ापे में मेरी तो सांसें उखड़ गई, अब तो पकड़ में आ जा। कन्हैया कहते मैया पकड़ में आ जाऊं पर तू पकड़ने के बाद करेगी कहा ये बता। मैया कहती लाला तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया कहते मैया पूजा करेगी तो पूजा में छड़ी को का काम, तू छड़ी फेंक दे मैं पकड़ में आ जाऊंगा। और संत जन भाव देते हैं कि जीव जब तक ये अभिमान रूपी छड़ी को पकड़ कर रखता है तब तक भगवान उसके पकड़ में कभी नहीं आते हैं। जीव जैसे ही इस अभिमान रूपी छड़ी को फेंक देता है तो गोविंद भी उसके पकड़ में आ जाते हैं। मैया ने जैसे ही छड़ी को फेंका और भगवान पूजा का मतलब ही नहीं समझे, भगवान मैया के पकड़ में आ गए। यशोदा जी ने पकड़ लिया, चल आज तेरी ऐसी पूजा करूंगी कि तू याद रखेगा। खूब दौड़ाया मुझे, बुढ़ापे में भगवान को लेकर के आई हैं। उखल से बांध दिया, उखल में ठाकुर जी को बांधा। मैया तो उखल में बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। भगवान कृपा पूर्वक बंधे। इसके बाद मैया तो चली गई कहीं, भगवान उखल को लेकर के चले और 2 अर्जुन के वृक्ष थे। भगवान निकल गए, उखल फंस गया। भगवान ने जोर का झटका दिया, दोनों अर्जुन के वृक्ष धड़ाम धड़ाम से गिरे और उसमें से 2 महापुरुष प्रकट हो गए हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी ने उनका कल्याण किया है। ये दोनों कुबेर के बेटा थे, इनका नाम था नल, कुबर और मणिग्रीव। इस प्रकार भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी और अब सब आपस में